कुंभ में हाँ। यहाँ हमारी बात को काटेगा। नहीं, बात नहीं, मैं तुम्हारी ही बात कह रहा हूँ। कुंभ में 18 घंटे मीडिया का माई कांप रहा, लोग मरते रहे, मीडिया बताता रहा कि ये टोक्यो है, टोक्यो है, लोग मर रहे। आप हमारी बात को नहीं रोके, पूरी बात सुने। सुनो, तुम्हारी ही बात कह रहे हैं। सिर्फ समाजवादी को आता है और उसी को आता है, इसीलिए तो वो मध्य प्रदेश गई थी और कांग्रेस में और सुन के वापस आई थी। आप बोलो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं हम निभाते हैं, कौन निभाता है नहीं निभाता, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है और हराने का मादा रखते हैं। हमारा गठबंधन हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा और मजबूती से रहेगा, इस बात को मैं बड़े दृढ़ता के साथ कह सकता हूं। लेकिन दूसरी बात, आज मिल्कीपुर में क्यों हार गए, बड़े लुटेरे बताएंगे, लाइसेंसी गुंडा रख के लुटेरे बताएंगे कि मिल्कीपुर क्यों हार गए। मिल्कीपुर में लूट हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, मिल्कीपुर सारा देश ने देखा, लेकिन वहाँ बसपा भी नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश वहाँ खड़े उत्तर प्रदेश की बात, मिल्कीपुर की वहाँ जाओ, पहले वहाँ जाओ, वहाँ। हाँ, मिल्कीपुर में कांग्रेस भी नहीं थी, मिल्कीपुर में बसपा भी नहीं थी, और जो कैंडिडेट अपना बूथ हार गए। ठीक ठीक। एक सजा याफ्ता गुंडा माननीय मुख्यमंत्री का हाथ में हाथ लेकर के मंच से एक बात सुनो, एक बात सुनो। क्या तुम्हारी पार्टी में जितने कहा जाता है वो उसमें क्या है, क्या है, क्या है, क्या कहते नहीं है। तो हम मंच पे मुख्यमंत्री के साथ देखे हैं, जेल से छूट करके अपराधी ठीक कहेंगे नहीं, क्यों नहीं कहेंगे। तुम कहो, माफिया प्रचार कर रहे हैं, कहो। बीजेपी सारा गुंडा यही बताने के लिए तैयार है। खैर, मायावती जी ने इनको प्रूफ कर दिया था जब इनका वोट था कि चढ़ गुंडन की छाती पर होठ लगाओ हाथी पर, ये मायावती जी ने कहा था, सपा के लिए कहा था। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, गलतफहमी में ये लोग रहते इंडिया अलायंस के, जो अभी नहीं है, कि अगर ये इनको मिलाते तो हारते, उनको मिलाते तो हारते, ये जीतते। ये महाराष्ट्र के अंदर सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े, फिर भी हार गए। यहां पे मिल्कीपुर में कांग्रेस ने समर्थन दिया, फिर भी हार गए। उसके बाद में हरियाणा के अंदर सपा समर्थन देने पहुंची, हरियाणा में कांग्रेस को निपटा दिया। उसके बाद में दिल्ली में सपा और ममता बनर्जी, शरद पवार सब समर्थन देने के। महाराष्ट्र में उधर ठाकरे से पूछो, ये बताएंगे समाजवादी के बारे में। अब उद्धव ठाकरे जी ने मजेदार सामना में वो बताएंगे पूरा कि समाजवादी ने वो क्यों नहीं पहुंच पाए, तो उद्धव ठाकरे बताएंगे समाजवादी। समाजवादी पार्टी ने सामना में बड़ा अच्छा लेख लिखा है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का कद्दू, कांग्रेस को कहा कद्दू है वो, मतलब वो जीत नहीं सकती है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर लाइबिलिटी बन गए। कांग्रेस ने 99 सीट में 64 सीट दूसरे के ऊपर जीती है, तो दूसरा आदमी कहेगा भैया जो वोट मुलायम सिंह लेके छिटके थे, तो सोचेंगे भैया कि राहुल गांधी कहीं हमारा वोट लेके न भाग जाए। यही केजरीवाल का कांग्रेस की लड़ाई है, यही ममता बनर्जी की लड़ाई है, यही डीएमके के साथ कांग्रेस की लड़ाई है, यही केरला में कांग्रेस के साथ लड़ाई है। तो जहां पे एक ही वोट बैंक की लड़ाई है, तो जाहिर सी बात एक दूसरे के साथ दिक्कत इनको होगी। और अगर ये गलतफहमी नहीं रहे, अगर साथ मिलकर एक जगह चुनाव लड़ेंगे तो हमें निपटाने में थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत अच्छा एग्जांपल है। राइट। साथ मिलकर लड़ती है तो उस पार्टी को ही निपटा देती बीजेपी साथ मिलकर लड़ती तो पार्टी ही निपटा देती। जी, थोड़ा मुद्दे से हटके एक चीज पे बोलना चाहूंगा कि अभी एक खबर आई है कि जम्मू कश्मीर में एलओसी पे एक अटैक हुआ है और उसमें 2 जवान हमारे शहीद हो गए, 1 जवान वहां पे इंजर्ड हुआ है। ये अखनूर सेक्टर की खबर है जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले तो उन जवानों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं, और इस तरह की घटनाओं का हम खंडन करते हैं और सरकार के साथ हम खड़े हुए हैं। सरकार बड़ी मजबूती से जो मिलिटेंट हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन पे क्रैकडाउन करे और उनको नेस्ते नाबूद करने का काम करे। अगर वो इतना दमखम रखती है, हम उनके साथ खड़े हुए। पहली बात तो ये। राइट। जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला ने इनके साथ मिलकर चुनाव लड़े और उसके बाद कहते हैं कि क्या कहते हैं, ईवीएम के ऊपर ठीकरा मत फोड़ो। खबर में मैं भी उसके बात पे हूं। कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं रखा इनका, कांग्रेस के एक भी मंत्री नहीं रखा। उसके बाद हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं, कहे कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, पता चला डिप्टी सीएम को बड़ा मतलब छोटा सा पोर्टफोलियो देके निपटा दिया। उसके बाद में आते ममता बनर्जी कही रही कि भैया हम यहां पे टिकट सीट नहीं देंगे, मतलब इल्यूजन में रहेगा, हवा में गठबंधन रहेगा। यानी कि जो भी एक दूसरे का इसलिए है, जब आपस में कुनबा टूटता ना चोरों का, उन्होंने लूटा, ऐसे लड़ाई होती जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हो रही। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की सर पे बैठ के आगे बढ़ी थी, 28 सीट में समर्थन किसने दिया था पहली सरकार बनाने के लिए? इन्हीं के क्या कहते हैं बेबी है, प्रोडक्ट है ये।
कांग्रेस के आम आदमी पार्टी। और आज दोनों के बीच में, क्योंकि जब दोनों की लुटिया डूब रही तो अपने को बचाने के लिए अगर साथ मिलता, अरे साथ मिलकर लड़ो ना, महाराष्ट्र लड़े थे, निपट तो गए ना, यहां भी लड़े थे लोकसभा में, निपट तो गए ना आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही थी दिल्ली में, आप किसके साथ लड़ रहे थे? एलजेपी को लेके लड़ रहे थे, जदयू के साथ लेके लड़ रहे थे, अकेले हिम्मत नहीं थी लड़ने की। अरे लड़ते तो सही अकेले, पूरी ताकत लगा दी आपने, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, देश के गृह मंत्रालय को लगा दिया आपने, सुरक्षा व्यवस्था लगा दिया आपने, इलेक्शन कमीशन लगा दिया। हर एक 5 घंटे में जाके इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, सबको लगा दिया, फिर भी 22 सीटें मुझे मिली है। मैं आया स्वाति। ये वो लोग कह रहे हैं जो पंजाब का पूरा संसाधन दिल्ली चुनाव में लगा दिए, ऑलरेडी जिनको वाइस ग्रेड की सिक्योरिटी थी, डबल सिक्योरिटी संविधान विरोधी, वो सिक्योरिटी लगा दिए दिल्ली चुनाव में, वो ये बात कह रहे हैं तो शोभा नहीं दे रहे। और अभी बिंदु जी एक बात कह रहे थे, मैं जानना चाहती हूँ कि 1 दशक पहले 2 लड़कों की दोस्ती जो थी वो कहाँ चली गई, जो ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए ये उसी 2 लड़कों की जोड़ी को तोड़ करके और दिल्ली। रुको यार, हल्ला मचाने आते हो कल? चुपचाप खड़े रहो। रुको एक मिनट, जब मैं पूछूंगा तब पूछना। जी हाँ भाई साहब, चुपचाप। बिन्नू चुपचाप। हाँ जी भाई साहब भी बोल रहे थे, ईडी-सीबीआई की बात कर रहे थे। जब साहब ने ही शीश महल बना रखा है, कहाँ किसका पैसा से शीश महल पे? वो जो हो गई बात पुरानी हो गई यार, वो तो बात पुरानी हो गई। हाँ बोलो, हल्ला क्यों मचाने लगते हो? कि मैं आता नहीं हूँ क्या? नहीं, हम हल्ला क्या मचा रहे, उन्होंने बताया, बहन ने बताया। तो जब बारी आएगी तभी तो बोलोगे। उसी 2 लड़कों की जोड़ी ने तो 24 में आपको जो है धरातल पर लाके खड़ा किया, बैसाखी पे क्यों आए वही जोड़ी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप खड़े, या 100 उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो महाकुंभ में हुआ है उस पर भी मैं सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। महाकुंभ में ये गणना कर लिए कितने लोग आए, कितने लोग मर गए, कौन अपने बाप से अलग हो गया, कौन बेटा अपने बाप को ढूंढ रहा है, उनकी लाशें नहीं मिल। अरे शर्म करो, शर्म करो, कम से कम सनातनी कहते हो, सनातनी कहते हो। कोई व्यवस्था नहीं है महाकुंभ में, गाड़ी को जो है 35 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है, उसके बाद पैदल जाना पड़ता है। सवाल यह है कि संख्या इतनी ज्यादा है, 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं, यकीनन गाड़ी से तो नहीं जा सकते सब लोग, और गाड़ी से वहां पहुंचना भी असंभव है। लेकिन बात जो है मुद्दे की, हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम उसी पे रहेंगे। जी, बड़ी दुखद बात है कि जो महापर्व 144 साल बाद आया है उसको लोग बदनाम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, श्रद्धालु बहुत हैं, व्यवस्था भी अच्छी है, पर बदनाम करने का नाम न लें। कितने मर गए, कितने लौट गए, ये बदनाम क्यों करती है कांग्रेस? सपा का बदनाम करती है। ये महाकुंभ है, बदनाम कैसे कह देंगे? ये बदनाम है। बाप अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं तो बदनाम है। खड़े हो, कहाँ गए तुम? जरा कुछ सुनाओ यार, जरा तो रामधुन सुनाओ। शिवानी बोलिए मन का बाखोए, ऐसी वाणी